अस्सलाम वालेकुम। तो हम ओ लेवल्स का चैप्टर कर रहे थे, नंबर्स। ठीक है। तो नंबर्स बेसिकली चैप्टर जो है ना, ये स्पेसिफिकली है फॉर P1। ठीक है, क्योंकि P1 में ना आपके कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते हैं। सही है। तो हम अब पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड नंबर्स। लेट से आपके पास ये फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर 7/2। इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड नंबर में। सिंपली क्या करो, 7 अंदर रखो, 2 बाहर, 2 3 6, क्या बचा 1। तो क्या हो गया मिक्स्ड नंबर, 3/1/2। ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया मिक्स्ड नंबर। ठीक है, सही है। सिमिलरली क्या हो गया, 12/5। 12 अंदर आ गया, 5 बाहर, 5 2 10, क्या बचा 2। तो ये हो गया 2 होल, और ये हो गया न्यूमरेटर 2, और ये हो गया डिनोमिनेटर अपॉन 5। 2 होल 2/5। सही है। तो ये आपके पास आ गया मिक्स्ड नंबर। सही है। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब हम सीखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड नंबर इनटू हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये भी बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि लेट्स सी एन एग्जांपल। लेट्स से आपके पास ये एग्जांपल है 3 होल 1/2। तो देखो, इसको अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, तो आप क्या करोगे, आप 2 को पहले मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और जो आंसर आएगा ना उसमें ऐड कर दोगे न्यूमरेटर, ये वाला। सही है। और डिनोमिनेटर में 2 ही रहेगा। सही है। मतलब 3 2 क्या होता है 6, 6 + 1 क्या होता है 7। तो ये हो गया 7/2। सही है। सिमिलरली अगर मेरे पास मिक्स्ड नंबर है 5 होल 3/7, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। सही है। और आंसर में ऐड कर दूंगा +3। ठीक है। तो क्या आंसर आया, 5 7 से क्या होता है 30। 30, 30 + 3 क्या होता है, सॉरी, 5 7 क्या होता है 35 होता है। 35 + 3 क्या होता है 38/7। ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 38/7। सही है। तो इस तरह आप कन्वर्ट करते हो मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अच्छा, आगे मूव करते हैं। अगर आपको फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में, तो ये भी बहुत इजी मेथड है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। कि अगर आपको दिया हो 3/2, तो क्या करो, डिवाइड कर दो। 3 अंदर है, 2 बाहर, 2 1 2। सही है। और क्या बचा 3, सॉरी 1 बचा। आपने 0 लगाया और ऊपर लगा दिया पॉइंट। ठीक है। अब करो क्या, 2 5 10। ठीक है। तो ये क्या आ गया, 2.5 इसका डेसिमल है 3/2 का। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको दिया हो 4/5, 4 अंदर रखो, 5 बाहर, 5 0 0, 4 बचा, 0 लगाया ऊपर पॉइंट लगाया, 5 8 40। ठीक है। 0.8 आ गया 4/5। सही है। ठीक है। अच्छा, एक और देख लेते हैं। 7/4, 7 अंदर, 4 बाहर, 4 1 4, क्या बचा 3, 0 लगाया, पॉइंट लगा दिया ऊपर, 4 7 28। ठीक है। क्या बचा, 2 बच गया, 2 बच गया, 0 लगाया, 4 5 20। तो ये क्या हो गया 1.75। तो इस तरह आप कन्वर्ट करते हो फ्रैक्शंस को इन टू डेसिमल्स। सही है, सिंपल मेथड है। ठीक है। लेट्स ट्राई अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। अगर मैं बोलूं यार, मेरे पास लेट्स से एक और एग्जांपल है 3/400। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। 3 अंदर रखा, 400 बाहर है, तो 400 0 था 0, क्या बचा 3,
जीरो लगाया, ऊपर पॉइंट लगाया, तो 4 जीरो था जीरो, तो 30 बचा। सही है। एक और जीरो लगाया हमने, तो दोबारा ही जीरो ही आ रहा है, ठीक है। जीरो आ रहा है, 4 जीरो था, 400 जीरो था, जीरो। क्या बचा? आपके पास बचा 300। आपके पास क्या बचा? 300। सही है। एक और जीरो लगा दिया, तो अब देखो, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 400 बाय 5 टू गेट 3000। ठीक है। जीरो आ गया, और क्या हो गया, ये डेसिमल 0.005 डेसिमल आ गया, 3/400। सही है, हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। 1/500, 500 अंदर अंदर रखो, सॉरी 1 अंदर रखो, 500 बाहर है, तो 500 जीरो हो गया, जीरो। इस पे जीरो लगाओ, पॉइंट लगा दो ऊपर, अभी भी नहीं जा रहा, 500 जीरो। ठीक है। एक और जीरो लगा दो, अभी भी नहीं जा रहा, 500 जीरो। एक और लगा दिया जीरो हमने, एक और जीरो लगाओ नीचे, अब जा रहा है 500 टू ज़ा 1000। ठीक है। तो ये है शॉर्ट तरीका। सही है। तो क्या बन गया ये बन गया मेरे पास 0.002। ठीक है। आई होप क्लियर है। सही है। तो इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस को डेसिमल में। अच्छा, अब हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। तो देखो, ये भी बहुत इजी है। डेसिमल दिया हुआ है आपको, लेट से डेसिमल दिया हुआ है 0.2, इसको कन्वर्ट करना है आपको, किसमें? फ्रैक्शन में। तो देखो, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, तरीका नंबर 1 क्या है, कि आप 0.2 है ना, इसमें से क्या करो, पॉइंट हटाओ, और जैसे ही हटाओगे ना पॉइंट, नीचे लगा दो 1। और पॉइंट के बाद जितनी भी प्लेस वैल्यूज है ना, जैसे इस केस में 1 है, तो उतने लगा दो जीरो नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो गया, 2/10। ये आ गया आपका फ्रैक्शन। इसको थोड़ा वो कर दो, सिंप्लीफाई, 2 2, 2 5 10, 1/5 क्या हो गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है। सेकंड तरीका क्या है, कि आप क्या करो, 0.2 है ना आपके पास, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1, तो आप 0.2 को ना एक ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करो कि 2 बन जाए। तो अगर आप 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा। तो क्योंकि आपने न्यूमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो मैथमेटिकल रूल के हिसाब से आपको डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी क्या हो गया, 2/10। इससे भी आंसर क्या आ रहा है, 2/10, यानी 1/5। ठीक है। तो ये दो तरीके, ट्रिक्स हैं बेसिकली, टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस इजीली। लेट्स ट्राई सम मोर एग्जांपल्स। जैसे कि आपके पास, लेट्स से आपके पास, हम बोलते हैं यार, हमारे पास एक और एग्जांपल है, पॉइंट 0.125। ठीक है। अब दो तरीके हैं इसको इसको कन्वर्ट करने के इन टू फ्रैक्शंस। एक तरीका क्या है, कि आप 0.125 को पहले क्या करो, पॉइंट हटाओ, और नीचे लगा दो 1। और पॉइंट के बाद जितने भी प्लेस वैल्यूज है ना, 1 2 3, उतनी लगा दो जीरो इन द डिनोमिनेटर, 1 2 3। तो ये क्या हो गया, 125/1000। और इसको आप कर दो सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या बन रहा है आपके पास आंसर आ रहा है। आपके पास क्या आ रहा है, ये हो गया 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 0 0, 5 0 0, और ये हो गया 25, 5 5 25, 5 4 20, और 5 0 0। तो ये हो गया आपके पास 5/40। इसका आ रहा है फ्रैक्शन। ठीक है। एक और तरीका क्या है इसको कन्वर्ट करने का इनटू फ्रैक्शंस, क्या आप 0.125 को लो, और नीचे क्या है 1, आप 0.125 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपके पास क्या आ जाए, 125 आ जाए। मतलब ये जो डेसिमल है ना, ये बन जाए होल नंबर।
तो आप 0.125 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1000 से करोगे कि ये 125 बन जाए। ठीक है, तो क्योंकि आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से एज वेल, क्योंकि ये रूल है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 125/1000। देखो ये भी आंसर सेम आ गया। तो काटोगे तो क्या हो जाएगा, 5/40। ठीक है, तो इस तरह आप इजीली कन्वर्ट करते हो डेसिमल्स को इनटू फ्रैक्शंस। लेट्स से मैं लास्ट एग्जांपल कर लेता हूँ एक और। मेरे पास 0.03 एक डेसिमल है। तो दो तरीके हैं, क्या करोगे, 0.03 है ना, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया आपने, नीचे 1 लगा दिया, और पॉइंट के बाद जितनी भी प्लेस वैल्यूज हैं यानी 1 2, उतने लगा दिए 0 इन द डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया आपके पास 3/100। सही है, 3/100 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, और सिमिलरली अगर 0.03 आपके पास डेसिमल है और नीचे ऑब्वियसली कुछ नहीं है तो 1 है। सही है, तो आप 0.03 को मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर से कि ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाए, 3 बन जाए। तो ये किससे मल्टीप्लाई करोगे, बाय 100। तो ऑब्वियसली 1 को भी करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया मेरे पास 3/100। ठीक है, तो ये दो तरीके थे, मेथड्स थे टू कन्वर्ट एनी डेसिमल इनटू फ्रैक्शन इजीली। सही है, ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या सीन है भाई, अब ये लेट्स मूव फॉरवर्ड। कह रहा है भाई हाउ टू कन्वर्टिंग डेसिमल्स स्लैश फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस, ठीक है। तो देखो ये भी बहुत इजी है, आप किस तरह कन्वर्ट करते हो डेसिमल या फ्रैक्शन को इनटू परसेंटेजेस। तो देखो ये बात ध्यान में रखो, इन ऑर्डर फॉर अस टू मल्टीप्लाई, सॉरी, इन ऑर्डर टू फॉर अस टू कन्वर्ट डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन इनटू परसेंटेजेस, हम क्या करते हैं, वी विल मल्टीप्लाई देम बाय 100। सही है, लेट से मेरे पास कोई भी डेसिमल है 0.35, मुझे इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेजेस में। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 100 से, ताकि ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाए किसमें, 35% में। ठीक है, सही है। सिमिलरली अगर मेरे पास 0.07 है डेसिमल, तो आपको कहा हुआ है एक सवाल में कि कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू परसेंटेजेस, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7%। सिमिलरली अब कहा हुआ है आपको 1.95 को कन्वर्ट करो किसमें, परसेंटेज में। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 100। तो ये क्या हो गया, 195%। सही है, देख रहे हो, समझ रहे हो। अच्छा, आपको सिंपली कहा हुआ है कि आपके पास फ्रैक्शन है 5/4, इसको कन्वर्ट करो इनटू परसेंटेजेस। तो क्या करोगे, अगेन मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 100। तो ये क्या हो गया, 4 1 4, 4 25 100। तो ये हो गया 5 × 25 क्या होता है, 125%। क्लियर है, 11.5 को करना है कन्वर्ट इनटू परसेंटेजेस, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 100। 5 1 5, 5 20 100। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 220%। सही है, ठीक है, 3/8 को करना है, मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 100। क्या हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, 37.5%। सही है, आई होप क्लियर है। ठीक है, अच्छा तो मूव करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यार कि हाउ टू बेसिकली कन्वर्ट परसेंटेज, convert percentages into decimals and fractions। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ना इजी प्रोसेस है। ठीक है, तो देखो आपको अगर लेट से दिया हुआ है
लेट से दिया हुआ है आपको 85% और कहा हुआ है कि इसको कन्वर्ट करो किसमें, कन्वर्ट करो इन फ्रैक्शंस, या फिर कहा हुआ है डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली ना देखो परसेंट मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो 85% का मतलब क्या है, 85 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये आ गया आपका फ्रैक्शन में। अब क्या करना है, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लो। 5 17 ज़ा 85 और 5 20 ज़ा 100। क्या हो गया 17/20, ये आपका कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में। सही है। अगर जहां तक बात आ रही है डेसिमल की, अगर कहा हुआ है आपको 85% को कन्वर्ट करो डेसिमल में, तो आप क्या करोगे, 85/100 किया पहले आपने। अब देखो इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल। तो देखो एक ट्रिक होती है, देखो इस केस में ना मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो डेसिमल पॉइंट है ना वो यहाँ लगा हुआ है, मतलब ये 85.000 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली डिवाइड के केस में जितने जीरोस लगे हुए ना इन द डिनोमिनेटर 1 2, उतना पीछे आप ये क्या कर दोगे, डेसिमल पॉइंट को ले जाओगे। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दो जीरोस हैं 1 2, तो मैं इस डेसिमल पॉइंट को 1 2 पॉइंट्स पीछे ले जाऊंगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ गया 0.85। तो ये क्या हो गया 0.85। तो इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेजेस को इनटू डेसिमल्स। सही है। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत ही इजी है, 90%। इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में और डेसिमल में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 90/100, और इसको कर दोगे सिंप्लीफाई। 10 9 ज़ा 9 90, 10 10 ज़ा 100। सही है। तो ये क्या हो गया 9/10। सही है। और यहाँ पे क्या हो गया 90/100, वही काम करना है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर है और दो जीरोस लगे हुए हैं, तो 1 2, तो ये क्या हो गया 0.90। सही है। तो आई होप क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेजेस को इनटू द डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। सही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 155% की, तो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में तो क्या करूंगा मैं, आई विल डू 155/100। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा सिंप्लीफाई बाय रिड्यूसिंग इट। और किस तरह करूंगा रिड्यूस, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर, डिवाइडिंग। तो ये 5 से चला गया, 5 6 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0। तो ये हो गया 31/20 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सही है। अगर मुझे 155% को कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में, तो मैं क्या करूँगा, 155/100। और अब क्या करूँगा, वही काम करूँगा कि जो पॉइंट है ना डेसिमल का, वो यहाँ पर है ना, पॉइंट यहाँ पर है, और जीरोस कितने, 1 2। तो मैं इस पॉइंट को ले जाऊंगा 2 स्पेसेस बैकवर्ड, 1 2, क्या हो गया 1.55। ठीक है, आई होप क्लियर है, समझ में आ रहा है। सही है। ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन। अगर मैं बात करूं आपके सामने 70% की, नहीं अगर बात करते हैं 12% की, लेट्स से 12%। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शंस तो क्या करूंगा, 12/100, और क्या करूंगा रिड्यूस कर दूंगा। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। और ये हो गया फर्दर 2 3 ज़ा 6, 2 25 ज़ा 50। तो ये हो गया 3/25 फ्रैक्शन में आंसर आ गया। ठीक है। अगर मुझे इसको 12% को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, क्या करूंगा 12/100, और डेसिमल पॉइंट को ले जाऊंगा 2 स्पेसेस बैकवर्ड, 1 2।
तो ये हो गया 0.12। सही है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया सब कुछ, समझ में आ गया है, ठीक है, कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेजेस इनटू डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, ठीक है।